किया नहीं है वो, या समझ नहीं लगी थी? अभी एक कीबोर्ड वाला यार अभी कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया बस। मैंने इसलिए नहीं किया, हमारे घर गेस्ट आए हुए थे थोड़े, इसलिए नहीं मैंने किया अभी। वो करके आपको भेज दूंगी। चलें ठीक है। कोई क्वेश्चन है उसमें से पूछ लें। नेस्टेड वाला तो करूंगी ना, फिर उसमें पूछ लूंगी, लेकिन वो पिछले वाले में से वो विड्थ वाला पूछना था मैंने। एक मिनट से रोज पेन वाला जो है, हाँ 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 जी। विड्थ का क्या पूछना है उसका? मैंने ये पूछना था कि कॉल स्पैन में तो हम ना विड्थ को डिवाइड करते हैं, 500 पूरा करते हैं, जितने कॉलम्स लेने हो ना उस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। रो स्पैन में हम अपनी मर्जी से मतलब रख सकते हैं, अगर मैंने 3 कॉलम्स पे नीचे रो स्पैन लगाने तो मैं 300 रखूंगी, या मतलब उसमें मुझे नहीं समझ आ रही थी कि उसमें पूरी करना लाजमी है विड्थ को, या फिर उसमें जितनी 500 मेरे पास टोटल हाइट वो विड्थ है सॉरी, ठीक है, तो उसमें 500 पूरी करना लाजमी है कि नहीं कॉल स्पैन की तरह, या फिर उसमें कम भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। कॉल स्पैन का तो ये है ना, आपने कितने कॉलम्स को मर्ज किया और आपके पास कितनी विड्थ हाँ। है, उसका आ गया। उसके उस बाद जो आपके हम्म। पास रो स्पैन है ना, वो आप अपनी मर्जी से ले सकती हो विड्थ उसकी। आपने कितनी लेनी है? आपने 100 ली है, ये देखो मैंने पहली में ये 100 ली है ये, ठीक है। इसमें विड्थ। बाकी आप ये वाली काउंट कर लें, 400 ये बन रही, 100 ये, 500 कंप्लीट होगी सारी रोज की। इस तरह होना है ये। नहीं, उसमें जो हम रो स्पैन में विड्थ लेंगे वो बाद में वो निकल गई साइड पे, ठीक है। हाँ वो निकल गई। बाकी जो बच, अगर मैं इधर 300 ले लेती हूँ, मुझे 300 की जरूरत है, तो बाकी 200 मैं कैसे बाकी समय पूरा करूंगी? वो आप ये जो टी आर आगे जितनी आपकी टी आर बनेंगी, उनमें अब जो बचेगी उसको डिवाइड करके लिख देना यहाँ पर थ्री डी के अंदर। अगर मैं 2 रो स्पैन लेती हूँ तो 2 रो स्पैन में एक में मैं 200 ले लेती हूँ, दूसरी में मैं 300 ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसकी भी फिर काउंट होगी फिर कॉलम्स के लिए, मतलब मतलब थ्री कि ये हंड्रेड देखो वाली भी ना, काउंट होगी। एक मिनट में हाँ। आपको रन करके दिखा देता हूँ मैं, पहले आपको समझ नहीं लग रही। ये देखो ये रोज में लगाया था हमने, ठीक है। हाँ ये जी। वाला 100 तो निकाल दें आप, ठीक हो गया ना। उसके हम्म। बाद आपके पास ये वाला बच गया पार्टीशन इसकी, ये वाली 400 की। ठीक है, आप कह रही हो कि ये वाली मैं ये रो समझो ऐसे ही आ गई, ये वाली 2 कॉलम, और यहाँ पर आप नया रोज पेन लगाना चाहती हो ये कंप्लीट यहाँ तक ऐसे। हाँ। ठीक है, उसको आप क्या करो, वो 400 में से लगेगा फिर वो आपका, मतलब कि 400 में से 200 का फिर आप रोज पेन लेना चाहती हो यहाँ पे, तो बाकी आपके पास 200 बच गया। फिर वो वाला जो है वो उसकी पार्टीशन यहाँ पर आ गया, आप कर लें कॉलम्स की, आपकी मर्जी है वो तो। अच्छा ठीक है। हाँ ये ऐसे होगा। वैसे भी ये कॉल पेन और सही। रोज पेन का कॉन्सेप्ट ही आपको होना चाहिए, वैसे यूज नहीं करते ये हम, ये तो पुराना तरीका है। सही। अब तो नेस्टी टेबल से भी आ गए, अब तो वो नेस्टी डिव वाला अब काम होता है। नेस्टी डिव के बाद आपके पास बूटस्ट्रैप आई थी, बूटस्ट्रैप से आप स्ट्रक्चर बनाते हो। ये तो बस बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अच्छा ये वाला नेस्टेड वाला हो गया था हमारा। आज हम करते हैं फन टैग्स, मतलब कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है और उसकी टैग्स कौन कौन से होते हैं फंड के लिए हम यूज करते हैं, ये वाला आज करेंगे। इसके जो टैग्स है ना, ये आपने भूलने नहीं है कभी भी इसको, चाहे रट्टा मार लो आप, चाहे वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी याद कर लो।
यहाँ तक तो समझ है ना, सबको पता है ये वाला तो। उसके बाद ये टेबल आपने क्या करना है, इसमें आप ये वाली नीचे प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये बीजी कलर जो है इससे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड का कलर हम पिक कर सकते हैं टेबल के लिए, या टोटल जो है आपके पास उसके लिए आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रे कर देते हैं, आपके पास जैसे इसका कलर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर कलर, इससे हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कर देते हैं, ये बॉर्डर कलर चेंज हो गया इससे। इसको थोड़ा सा अच्छा, ये तो था टेबल का ना। आप बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना हो या आपने कोई पिक्चर लगानी है तो ये बैकग्राउंड पे आपने जाना है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा सारा आपके पास ना, जो आपके पास पड़ी हुई है पीएनजी एचटीएमएल की फाइल्स जो पड़ी हैं सारी लोड हो जाएंगी। अगर आपने ये अपने लैपटॉप में से उठाना तो ये आप ब्राउज करें यहाँ से पिक्चर ये वाली फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, शायद लग जाए, ये लगी बैकग्राउंड पे आपके। फिलहाल ये बैकग्राउंड खत्म कर देते हैं। आवाज आ रही है सबको? जी हाँ हाँ। आ रही। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हम टीडी ले लेते हैं, 3 टीडी ली हैं मैंने। इसमें आप क्या करें, सबसे पहले कोई भी नेम लिख लेते हैं, उसामा फरूक। ये हमारे पास आ गया उसामा फरूक। हम चाहते हैं कि इसका जो है ये दरमियान में से, ये उसामा जो है ये फर्स्ट लाइन पे आ जाए, और ये जो फरूक है ये खुद ब खुद जो है उसके नीचे आ जाए, हमें नया कॉलम बनाने की जरूरत ना पड़े। आप क्या करें, इसके दरमियान में सिर्फ सिंपल बी आर का एक टैग लगता है वो लगा देना आपने। बी आर का टैग लगाएंगे, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ये खुद में ही है इसका। बस ये सिंपल ये वाला टैग आपने लगाना, इससे क्या होगा, वो लाइन ब्रेक हो जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पैरा वगैरह लिख रहे हो तो उसमें भी आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह आप इसको ब्रेक कर दें। उसके बाद आपके पास टैग आता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग के टैग में हम क्या करते हैं, नेम लिख देते हैं आयशा। इससे क्या होगा, ये देखें, ये हमारे पास सिंपल टैग जो है डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारे पास ये वाला होता है। अगर हम सिंपल लिख देना टेक्स्ट कोई भी, तो वो हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आता होता है। हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग का टैग लगाते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं, उन दोनों टैग्स के अंदर दरमियान में। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ये देखें आप, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट, इससे आगे हमारे पास टैग आता है स्मॉल का। स्मॉल, इसमें लिख देते हैं कुछ भी। इससे क्या होगा, जो फंट है वो छोटा हो जाएगा। ये इसका डिफॉल्ट है ये वाला टेक्स्ट जो है उसामा फरूक वाला, और ये जब हम स्मॉल को टैग लगा देंगे तो ये ऐसे छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा ना साइज इसका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद क्या करते हैं, स्मॉल के टैग के बाद आपके पास आ जाता है बिग। बिग का टैग आ गया। इससे क्या होगा, डिफॉल्ट टैग से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये देखो ये बड़ा हो गया थोड़ा सा उससे। ये वाला हमारे पास डिफॉल्ट था, ये अब हमारे पास टैग से थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में। बिग के बाद हमारे पास आता है जी, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद कौन सा था, बात, हाँ, अंडरलाइन का टेक्स्ट आ गया हमारे पास। इससे क्या होगा, इसमें अंडरलाइन आ जाएगी लाइन, ये देखें इसमें ये अंडरलाइन हो गया ये वाला टेक्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं, नई टीआर ले लेते हैं एक, इसी को कॉपी कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास, हाँ,
बटन का टैग आ गया। बटन, इसको सिंपल रन करते हैं। ये देखें हमारे पास डिफॉल्ट एक बटन आ गया। आपने क्या करना है, इस बटन के अंदर कोई भी इसका नेम रख दें, बटन ही रख देते हैं। ये अब कंप्लीट बटन बन गया है। आप इससे हम जब इनपुट्स वगैरह लेंगे तो इससे हम सबमिट वगैरह जो हमारा डेटा होगा वही से सबमिट करेंगे। अंडरलाइन हो गया बटन बिग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाँ सब और सुपर। हमारे पास टैग आ गया सब का। इससे क्या होगा, सब का टेक्स्ट आ गया इसमें। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे 7 दे देते हैं और यहाँ पर 5 देते हैं टीडी के अंदर। इससे क्या होगा, ये देखें इससे क्या होगा, जो 5 है उसके जो जैसे हम पावर में लेते हैं सब और सुपर, सुपर से क्या होगा, इसकी जो है 5 की पावर ऊपर चली जाएगी और वो दूसरी क्या कहते हैं सब से क्या होगा, वो उससे नीचे आ जाएगी, उसकी ना बेस में आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर अब हम सुपर का भी देख लेते हैं। सुपर का टैग आ गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। ये देखिए अब पावर में चली गई है वैल्यू इसकी। मतलब कि जब हमें पावर्स वगैरह के लिखने में ज़रूरत पड़ती है तो हम ये वाला टैग लगाते हैं और सिंपल यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर नेस्टेड टेबल लगाने पड़ते हैं, इसका साइज छोटा रखो फिर इसका बड़ा रखो, फिर वो लगता है। आप सिंपल ये वाला टैग यूज़ करो और कर लो अपना काम जो आपको चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाँ हेडिंग के टैग आ गए। हमारे पास हेडिंग के टैग शुरू होते हैं H1 से लेके H6 तक। मतलब कि सबसे बड़ा टैग हमारे पास H1 का होता है। H1 यहाँ पर लिख देते हैं नेम। H1 का टैग लगाया, ये देखें हेडिंग, हेडिंग का टैग होता है ये H1 से लेके H6 तक। यहाँ पर हम लगा देते हैं H6 का टैग, यहाँ पर भी नेम लिख देते हैं। इससे क्या होगा, ये सबसे छोटी है इसकी वैल्यू ना, H6 में ये वाली वैल्यू आएगी, H1 में ये वाली, और दरम्यान में जो है वो कम होती जाएगी H6 की तरफ। यहाँ तक लगी समझ सबको? जी लग गई। लग गई। हाँ जी। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं H1 हो गया हाँ। उसके बाद हम क्या करते हैं टीडी लेते हैं, उसके अंदर हम लगाते हैं यूएल का टैग। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। फॉर एग्जांपल लिस्ट जब आपने बनानी है उसके लिए यूएल का टैग लगाना है, उसके अंदर एलआई का टैग यानी कि लिस्ट। फॉर एग्जांपल लिस्ट में आपको कितने चाहिए वैल्यूज, वो वाली आपने लगानी है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3 हमें चाहिए, 1 2 3। इससे क्या होगा, ये इसके साथ अनऑर्डर लिस्ट में ये वाले इसके साथ ये डॉट आ जाएंगे आपके पास ना, मतलब कि ये एक लिस्ट हमारे पास बन चुकी है अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए। यूएल का टैग हम लगाते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम टैग लगाते हैं ऑर्डर लिस्ट का। इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये देखें इसके साथ 1 2 3 4 आ गया। इस तरह ना इसके साथ नंबरिंग आएगी, मतलब कि ये ऑर्डर में आएंगे और इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा ना, इसलिए ये अनऑर्डर लिस्ट होगी ये वाली। ये वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन से टैग आते थे, उसके बाद हाँ उसके बाद हमारे पास टैग आ गया जी इटैलिक आई का। आई का हम टैग लगाते हैं इटैलिक के लिए। अब ये देखें ये आतिफ जो है ये इटैलिक इटैलिक में लिखा आ गया। उसके बाद फॉन्ट टैग आता है हमारे पास, इटैलिक हो गया। उसके बाद हाँ
सेंटर नहीं, फॉर एग्जांपल हम ये टीडी के अंदर नहीं देते, हमें स्पेसिफिक कोई भी मतलब के, अब पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये खुद ब खुद ही सेंटर में आ गए। आपने क्या करना है, यहाँ पर टीडी के अंदर ये वाला हमारे पास था, हम चाहते थे कि ये वाला जो है ये यहीं पर रहे और इससे आगे जो टेक्स्ट आए वो थोड़ा सा इससे आगे सेंटर में आ जाए। तो आप क्या करें, सेंटर का टैग उस फॉन्ट पे लगा दें जितने पार्ट में आपको चाहिए सेंटर में आपने ले जाना है। बाकी को आप स्टार्ट में रख दें टीडी के अंदर, और टीडी में आप ना लगाएं अलाइन सेंटर। इसके बाद हमारे पास टैग आ गया, सेंटर का हो गया, उसके बाद पी का आ गया। पी का मतलब होता है पैराग्राफ। इसमें आप लिखते हैं कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो ये हम पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं इस तरह। उसके बाद आ गया, थोड़ा सा काम कर, पैराग्राफ का टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं, नई टीआर ले लेते हैं। ठीक है ना, लग रही है ना, समझ ना लगे तो आप बता दीजिएगा। अब इस टीडी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पैराग्राफ का लेते हैं टेक्स्ट,